नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे संत हैं जो अपने जीवन को कहते हैं कि लोग गृहस्थी में अपना जीवन लगाते हैं, जैसे हमारे जैसे युवा लोग होते हैं वो शादी वगैरह करते अपने जीवन को गृहस्थी में तब्दील कर देते हैं। पूरा जीवन में कमाना और खिलाना, बच्चों को परवरिश करना। लेकिन एक संत का जीवन कैसा होता है और कैसा नहीं होता है, उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे सामने देख रहे होंगे, ये महाराज जी बैठे हैं। संत कहते हैं, संत कई प्रकार के होते हैं। कोई संत होते हैं जो बहुत अखंड तपस्या कर पाते हैं, और कोई संत होते हैं जो कम तपस्या में अपने जीवन को भगवान के भजन और भक्ति के मार्ग में लगा करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन आपने भारत देश संतों की तपोभूमि की सबसे बड़ी पहचान रही है। यहाँ भारत में ही आपको मिलते हैं अनेक प्रकार के संत। जो भी मिलते हैं वो भारत में ही क्यों पाए जाते हैं, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? जो भी हमारे देवी देवता लोग होते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में ही, भारत के ही हर एक कोने में वो क्यों अवतार लेते हैं। हालांकि विदेश, अमेरिका या फिर और यूनाइटेड स्टेट की हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कारी मंदिर वगैरह नहीं मिल जाते, सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। क्यों होते हैं, इसका कारण यही हो सकता है। जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कारण एक ही हो सकता है। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जो होती है, 60 से 65 साल की ज़िंदगी होती है, 70 साल की या फिर 100 साल की जो ज़िंदगी होती है, वो लोग जो है अपने बिजनेस में, कारोबार में लगा देते हैं। लेकिन एक भारत जो देश होता है, भारत में लोग अपनी ज़िंदगी को भगवान की भक्ति के मार्ग पे लगाते हैं। यही कारण होता है कि भारत के कहीं ना कहीं आपको एक से एक चमत्कारी मंदिर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम महाराज जी से ही बात करेंगे कि इनका जीवन और इनका दिनचर्या और ये क्यों महात्मा बने, क्या कारण रहा है। सबसे पहले सर महाराज जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम आपको एक सनातनी होने के नाते से और एक मीडिया होने के नाते से हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपका संदेश लोगों तक, आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं, क्या नहीं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। जय गौ माता की, जय गोरक्षनाथ महाराज की। नाम तो भगवान के, गुरु वेश भगवान के दिए हुए हैं। गुरु महाराज के माता पिताओं के थे, जो थे वो तो खत्म हो गए। वैसे तो वीरेंद्र नाथ जी, और वेश भगवान में हमारा बरसाई नाथ जी नाम है। आपका जो माँ बाप ने जो नाम आपका रखा था वो वीरेंद्र नाथ जी रखा था? वीरेंद्र, खाली वीरेंद्र। अच्छा, तो आप महात्मा बनने के बाद आपका नाम चेंज हो गया? हाँ जी, नाम चेंज हो जाते हैं गुरु उस्तादों के नाम से। गुरु पीर माँ पीर मारे 12-18 के सभी महंत पीरों को, गुरु पीरों को सत नमो आदेश और सनातन धर्म को। और जैसे हमारे युवा भटक रहे हैं लव रेशन में, अनदेखियों में, फोनों में, यूट्यूबों पे चैनल बनाएगा, अपना एक अलग लाइफ चैनल बनाए हैं। अगर जो उसकी प्रकृति की तरफ से देखे तो हिंदू धर्म की तरफ से देखे तो किसी जीव की या किसी प्राणी की या किसी इंसान की मदद करते हैं। मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनलों पे देखा है। क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं? तो कोई ना कोई एक दूसरे की मदद करता तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनमें भी परमात्मा का वास है, क्योंकि कहते हैं कि कर भला तो वो भला, अंत भलेगा ही भला है। बाकी ये काया पाप की है, मैंने भी माना है, कालिदास जी ने भी माना है, वाल्मीकि जी ने भी माना है, अच्छे ऋषि मुनि, कपिल ऋषि जी ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने जो भी थे, उन्होंने देखा पाप की काया। बस सिवाय जीवन का अपना माध्यम है, सिर्फ भगवान को या परमात्मा की जोत मिलानी है तो कोई माध्यम गुरु भक्ति का या कोई अच्छा ही संत साधुओं का जैसे भेष में ले लिया तो उसमें अच्छा ही कर्म करने का। गुरु तो उदाहरण है, जैसे गुरु तो शिक्षा वाले भी गुरु जी है, जो शिक्षा का माध्यम शुरू से है, आ ई ऊ सिखाते हैं, वो भी एक गुरु का माध्यम है, क्योंकि आवाज तो माँ बाप। धर्म की, जैसे हमें सनातन धर्म में पूजा पाठ जैसे नॉर्मल गृहस्थ जीवन में जो रहता है बंदा, क्या उसको भी जरूरी है गुरु धारण करना? गृहस्थ में तो क्या गुरु है, गुरु धर्म तो नहीं है। जैसे अब वेश भगवान में है, जो जैसे आप अपनी अलग सनातन है, जैसे रात संप्रदायक है और गिरनार जी है, नटेश्वर जी है, बहुत से ऐसे, मतलब अपने पुरी जी है, भारती जी है, वेश में ये सनातनी में है। और इतना सनातन एकत्रित होते हुए भी हमारी एक, मैंने माध्यम देखा जो हमारे सनातन के बड़े बड़े मंदिर का दाम है। जैसे मैं अभी गया था पिछले दिनों में उज्जैन महाकालेश्वर, मैंने सेफ्टी देखी, अच्छी साफ सफाई देखी, सिक्योरिटी देखी, बहुत अच्छी। पर वो प्रशासन जो आशा शासन होना चाहिए हमारे, मैं कर्नल सिंह जी है बीजेपी से, मैं उनसे आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल से, हो बड़े दामों पे ऐसा कोई इंतजाम
अब जो ना परवाना काफर बड़े, ये मस्ती में बोलूंगा थोड़ा मैं, कहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप आज़ाद हिंदुस्तान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको बंदिश नहीं है, आप अपनी बात को खुल के रख सकते हैं। अगर आप अपनी खुल की बात नहीं रखेंगे तो फिर हमारे को मीडिया को फिर फायदा ही क्या होगा आपके प्रश्न पूछने का। मेरी बात करने का थोड़ा अंदाज दूसरा है, क्योंकि बाबा ने मस्ती दिल में कुछ और छाई है। लोगों कहते होंगे शराब पीता है या नशा है, तो मैंने गारंटी मीडिया के या यूट्यूब चैनल से मैं ये माध्यम करता हूँ, कभी एनी टाइम 24 कोई नशे का पदार्थ या कोई गंदी क्रिया नहीं पाएगी। सनातन धर्म का जब ये चोला लिया है। नहीं तो कहते हैं ना, नाथ संप्रदाय में जो महात्मा लोग होते हैं वो तो अपना जगह जगह, जैसे कि अघोरी होते हैं, उनका एक अलग प्रकार का नशा होता है। और जो संतों का, हालांकि मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतने जानता हूँ कि संत 3 प्रकार के होते हैं। शायद एक वैष्णव संत होते हैं, दूसरा एक नाथ संप्रदाय के होते हैं, तीसरा अघोर वाले होते हैं। अघोर और वैष्णव संत में अंतर होता है शायद, क्योंकि वैष्णव संत जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की नशा पत्ती वगैरह नहीं करते, वो नॉर्मल जैसे राम का भजन करना हुआ या कृष्ण का भजन करना हुआ, ऐसा ही है ना शायद। और हमारे नाथ संप्रदाय में भी गुरु गोरख बाप दादा मच्छंदर नाथ जी की प्रणाली से दत्तात्रेय की, भगवान जियों की, सभी ऋषि मुनियों के भाग्य से हमारे में भी मांस और मंदरा नहीं चलता। अच्छा, मांस और मंदरा। तो गुरु गोरखनाथ जी क्या, उनके लिए उनको क्या मतलब कुछ अपने जीवन काल में क्या पीते खाते थे, कुछ था ऐसा क्या? देखो, गुरु की माया को तो कोई, मैं तो इतना छोटा बच्चा हूँ, पैरों की चरणों की अभी ही नया पैदा होया हूँ, कल का बच्चा पैदा होया हूँ देश भगवान में, मैं तो इतना नहीं जानता। पर ये कहते हैं गुरु पीरो के मुख से बाणी सुनी है गुरुओं के, गुरु की माया को कोई समझ नहीं पाया, गुरु गोरख की माया को कोई समझ में नहीं पाया। अब आज तक तो नहीं समझ पाया। सृष्टि में रमतेश्वर है, अर्थ पृथ्वी में अचंभे वाली बात की है। सभी पंथों से एक हटके नाथ संप्रदाय गोरखनाथ जी ने गुरु का नाम सर्वश्रेष्ठ कहलाया, इसलिए गोरखनाथ नाम धराया। गांव से पुत्र श्री गोरक्ष, और गुरु का माध्यम, गुरु मर्यादा गुरु से ही सीखने को मिलती है, और किसी गुरु से या किसी भी मैंने नहीं देख लिया अभी तक। अच्छा, आपने अपनी शिक्षा वगैरह कहाँ पे धारण करी थी और कितने साल की अवस्था में आपने संत बनने की कोशिश करी थी? मैंने शिक्षा तो हरियाणा से शिक्षा करी है, अपनी 9वीं 10वीं क्लास ही तक स्कूल की है, और अच्छाई की तरफ अपने बड़े घरों में काम किए, खेती बाड़ी का, अपना मजदूरी का, जो भी होता है आम आदमी का। किसान तो इतने बड़े नहीं है, किसान तो किसान ही, आज किसान के भी पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ एक नौकरी पैसा है, वो भी माध्यम अभी ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चले गए सब। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप कितने साल के थे तो आपको भगवान की भक्ति में आप आने की कोशिश करी, या आपको किसी ने बताया था, या फिर ऐसा कुछ रहा है कि हमें कुछ आपके साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं घटित हुई कि हम जो है सारा संसार अब छोड़ना चाहते हैं, हम संत मार्ग पे अपनाना चाहते हैं? तो कोई ऐसी घटना अगर आपके साथ घटित हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कुछ था, और अभी तो ये नहीं है कि मैं किसी प्रस्ताव से या किसी दबाव से या किसी के लालच से या नशे में, नहीं। मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि वाले भी हर गांव का नागरिक मुझे जानता है। बचपन का नाम मेरा बाबा है, नाम तो वीरेंद्र भी था, पर बचपन से मुझे बाबा भी बोलते थे। बाबा क्यों बोलते थे? बाबा मेरे मुख की वाणी सत्य जाती थी, और बचपन में मैंने अपनी पिछली यादों पर बोलता था। अच्छा, मुंह की वाणी सत्य होती थी? बिल्कुल, वो तो वो गाँव वाले या माता जी बताएंगे, और माता जी के वरदान से मैं याद, किसी ने पाया हूँ या कुछ या हूँ, या माता जी को पेट से पैदा नहीं होते, या वो किसी भगवान ने बोल दिया था अगले भाई, और मेरे कान में दर्शन था, मतलब सुराग थे। और जन्म से थे क्या? जन्म से, बचपन से। तो माँ बाप ने बताया होगा? फिर माँ बाप ने मुझे बताया था, अभी भी जीवित है, लोगों ने भी पता है, मामा नानी हाल में भी पता है बाबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरी जिद्दें थी, मैं राख बभूति लगा लेता था, रोटी सारी कर की लेकर रख लेता था, देता नहीं था। वो मामा नाना जो भी हमारे को, तो मम्मी पापा से आपने बोला नहीं शादी विवाह करने की कोई कोशिश नहीं करी? कुछ गृहस्थी जीवन भी थे, बाल गोपाल हुए, बाल बच्चे भतीजे जो भी थे। शादी आपने करी थी? हाँ जी, बिल्कुल हुई है शादी। जैसे भी अपना बाल बच्चों ने प्रवेश नहीं, 10वीं में एंटर नहीं किया पढ़ाई का, जो हमारे सपने थे वो, और हम डिसिप्लिन से चलने वाले इंसान थे। डिसिप्लिन, कानून, एक नीचे से बिल्कुल एक छोटी बात से उठकर आज आशियाना इज्जत। तो आपने मतलब बाल बच्चों को छोड़ करके आप संत बन गए, तो घर वालों को इतराज तो हुआ होगा बहुत? हाँ, इतराज तो हुआ है भाई, उन्होंने लगा कि भाई, पर वो अपनी जिम्मेवारी में, जब हमने कभी जलाई में अपना गलत क्राइम के या गलत पढ़ाई गड़बड़ों की मर्यादा से उल्लंघन नहीं किया, फिर उनकी जिम्मेवारी शादी विवाह हो गया। हमने अपनी मर्जी से संसाधु का, पहले से बचपन से भक्ति भाव था, और भक्ति भाव से ही फिर मैंने अपना यही मार्ग है बाबा का जीवन। और मैं नहीं, तो अभी आप मतलब संत बन गए, तो अभी आपका परिवार का, बच्चे का खर्चा कौन उठाता है?
आप अपने कमाते लेते हैं, सब अपने बच्चे शादी, क्या बड़े हो गए? बिल्कुल शादीशुदा भी है, बच्चे पोते वाले भी हो रहे हैं। और जब से हमने वेश भगवान का वेश लिया है, हमने उनकी शक्ल और घर का माध्यम कोई भी पड़ोसी भी बता देगा, हाँ उस दिन से तो क्या आप घर नहीं जाते संत बनने के बाद? नहीं, नाथ संप्रदायिक में नहीं होता ऐसे, नहीं नाथ संप्रदायिक में नहीं होता। और जब से मेरी भी ये भी सच्चाई है आपके माध्यम से, हमारे पड़ोसी भी बता देंगे कि नहीं आया नहीं खाना। अच्छा, तो क्या आपकी वाइफ ने, आपकी पत्नी ने अनुमति दिया था कि आप संत बन जाओ, या फिर? तो कौन देता, हमने उनको बोल दिया ये त्याग बराग है, राजा महाराजाओं ने त्याग बराग किया, ये नालायक बच्चे निकल गए, मेरे को बार बार अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने झुकना पड़ता है। तो क्या ऐसा सही है कि आप एक स्त्री का दिल दुखा के आप एक महात्मा के भजन के मार्ग पे आ गए? तो क्या आपको लगता है कि हमारी भक्ति को भगवान स्वीकार करेगा? क्योंकि एक तरफ एक स्त्री होती है, स्त्री कहते हैं ना कि देवी होती है, तो आपने एक तरफ देवी को नाराज करके एक तरफ आपने भक्ति मार्ग पे अपना लिया, तो क्या यह उचित था क्या? नहीं ऐसा नहीं, सबको भक्ति भाव का, जैसे राजा गोपीचंद भर्तृहरि हुए, 12 रानी 16 पुत्र जो भी थे माध्यम है, श्री राम जी ने भी त्याग बराग लिया, वो तो उनसे था। पर एक जो क्रिया है जो माध्यम बच्चे बराबर के हो गए, अपना उनके गलत फहमियों में कुछ मिस्टेक आएंगी, आप अपने एक डैडी का ये गलतियां कर सकता है या गलती है या वो, तो आप अपने अंडरस्टैंड जब बराबर के हो जाते तो आप अपनी जगह पाओ। तो हमारे माध्यम से उनको सब कुछ दिया हमने, नौकरी से घर बार से बनाकर सब कुछ दे रखा है, किसी चीज की प्रकृति है उन्होंने हमारे पास मांगने की है, किसी के पास भी हाथ फैलाने की भी। महाराज जी, एक चीज मैं आपके देख रहा हूँ, आपके पैरों में जो घुंघरू लगे हुए हैं, इसका रहस्य क्या है? ऐसे तो हमने माँ की याद आती रहती है, जैसे माता गौरी है या जन्म देने वाली या कोई भी, छम छम अपने इस हाथ में कंगन भी है, चूड़िया भी है। हाँ, ये आपके आपकी माता जी पहनती थी क्या जो आपकी जन्म दिया था? अब माता जी तो पाजेब तो अभी पहनती है, अभी भी सुहागन भी है, सारी बात है, सब कुछ पहनती है अभी भी सोने चांदी की। ऐसा तो नहीं है कि कोई नाथ संप्रदाय में ऐसा कोई वसूल हो? कुछ नहीं, तो बाबा बोलेगी और हमारे को बाबा बोलेगा, रूप अच्छा लगता है। हाँ, और उसकी माता अर्ध नारी शिवलिंग जैसे माता का स्वरूप है आधा, तो ये माता का रूप ही मानता है। अच्छा, आप ये बताओ, जो लोग अभी महात्माओं को बहुत बुरी दृष्टि से कह सकते हैं, एक प्रकार से निगेटिव, मतलब उनकी सोच अलग होती है, वो लोग साधु ऐसे गिरवे कपड़े में पता नहीं ऐसा देखते हैं कि जैसे कि एनी टाइम उनको बस एक क्रिमिनल ही नज़र आते हैं, कि महात्मा लोग बहुत ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं, ये है वो है, मतलब तरह तरह की बातें अब समाज में उड़ती रहती है, उस पर आपका क्या संदेश? संदेश तो यही है कि भाई माध्यम तो दोनों तरफ से कटे हुआ है, हमारा हिंदू धर्म सृष्टि से और संत साधु भी अपने कर्मों से, मैंने भी देखा है एक बार कई बार। सच्चे साधु की पहचान क्या हो? सच्चे साधु की तो यही पहचान है कि अपना कभी किसी के पास झूठ कपट होगा नहीं, अपने धुने के पास ही होंगे। नाथ संप्रदाय के तो अलग ही हटका, कोई आज तक नाथ संप्रदाय में जो भटका है चलम सापी और वो आज तक अपने देख में नहीं रखते। अच्छा, कुछ साधु महात्मा जो होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जैसे कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कई बार गलत कदम उठा देते हैं, तो वो भी ऐसे ही मतलब एक गेरुआ वस्त्र में रहते हैं, तो उसकी पहचान कैसे किया जाए? कोई ये तो मैं तो नहीं जानता, इतनी बड़ी बातें खर नहीं, जब समय का चक्कर क्या मानते हैं ऐसा होता है? अगर जो समय का चक्कर होता तो होता होगा, जब मीडिया ने या मेडिकलों के आधार से जो बड़े बड़े अधिकारी जेलों में गए हुए हैं। नहीं नहीं, कई महात्माओं को जेल हुई है, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने जेल माध्यम से हुई है, तो मेडिकल जांच से या कोई प्रचार होया तो सच्चाई को प्रमाण की जरूरत होती ही नहीं, इसलिए तो हर चीज है ना, लैब है, सरस है या कोई भी बातें है, लैब के माध्यम से। हिंदुओं को संदेश क्या देना चाहते हैं आप? मेरा हिंदू तत्व को यही संदेश है, बड़े बड़े मंदिरों में रहे तो हिंदू रक्षक है, जो मंदिर माध्यम से हिंदू तत्व के जो माध्यम है, मंदिर प्रकोष्ठ है, सनातन धर्म के जो भी है, मंत्री है, संतरी है, महापौर है, जो भी है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इतनी लगन। और आज देश आजाद होने के बाद भी मोदी और योगी जी, मानता हूँ योगी जी ने तो गऊ को मुक्त किया है, क्योंकि अब मेरे साथ क्या गाय को मुक्त कर दिया तो अच्छा काम? बिल्कुल अच्छा किया। अच्छा, ये बताएं, गाय को मुक्त कर दिया, लेकिन एक तरफ गाय मुक्त हो जाती है, दूसरी तरफ किसान को जो है फसल को बर्बाद कर देती है, दोनों तरफ है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि एक उंगली आप पकड़ सकते हैं, दूसरी उंगली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने गाय और उनको मुक्त कर दिया, दूसरी तरफ किसान परेशान हो रहे हैं। मैं ना सिस्टम से थोड़ा परेशान हूँ, मैं माइंड खराब हो जाता है। सिस्टम होना चाहिए, जैसे हम राशन कार्ड दे रहे हैं, कोटा देते हैं बीपीएल के परिवार गरीबों को, क्यों नहीं उनके एक पास एक गाय हो, 10 किलो और चारा बढ़ा दिया जाए उनको देने के लिए। तो गाय तो धान, मेरा एक सिस्टम में मैंने ये बताया, जो भी है गाय रखेगा उसको अलग से कोटा दिया जाएगा, और कोटा उसी को देंगे जिसको गाय मिलेगी। तो ऐसा सिस्टम बन जाए तो सभी के घर में गाय बन जाएगी।
जब राशन लेने लग रही है ये गरीब जनता, तो उनको 10 किलो ज्यादा और दे दे, 20 किलो और ज्यादा दे दे। क्या राशन तो 10 किलो अगर 20 किलो दे दिया तो क्या राशन थोड़ी खाएगी गाय? गाय तो गाय के नहीं, तो उसकी योग्यता नहीं। जो कोई हिंदू धर्म में गाय का एक पालन या कोई आत्मा से मतलब धर्म नहीं कर सकता, चलो जरूरी नहीं गाय पालना, तो समय दे दो। लावारिस गायों को समय तो दे सकता है इंसान, 1 घंटा 2 घंटा नहीं। आज के जो इंसानों के अंदर जो है ना मतलब फर्जी अलग। किसानों की फसल है ये है। अब किसान भी आपने कौन सी गाय रख रहा है बताओ? किसान तो नहीं रख रहा, जब तक दूध निकलता है जब तक रखता है, उसके बाद निकाल। उसके बाद छोड़ देते हैं, कुत्ते बिल्ली खाते हैं, मारते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पानी पाइप खाने लग रही है, गंदगी खाने लग रही है, और क्या करेंगी गाय बताओ? हमारा हिंदुत्व तो है कहाँ? और बड़े बड़े मंदिरों में भी 250 रुपए की, 1100 रुपए की VIP पर्चियाँ कटती है। और वैसे भी कोई भी VIP पर्ची कटवा के तो कुछ भी कर लो। हाँ, यानी कि सनातन को अधर्म करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे को मक्का जाने की परमिशन नहीं मिलती हिंदू धर्म को। मक्का तो अपना धर्म है ही नहीं ना, वो तो हम मुसलमानों का। तो हमारे में भी गर्व बताने से आ जाते, जैसे पाकिस्तान से आ जाते हैं इधर संसद भवन तक। तो मेरा सोचने का एक माध्यम से कहता हूँ, एक सोच। वो तो क्रिमिनल लोग आते हैं ना, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, आतंकवादी आते तो हमारे हिंदुस्तान में भी जिहादी लोग बहुत हैं जो जिहाद पढ़ते हैं। मेरे दिमाग से, माइंड से ये शक है कि हमारे धर्म को वो भ्रष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हैं। वो तो कर सकते हैं। तो इस चीज को आपने अभी, जैसा कि नूर में हिंसा हुई थी, हरियाणा के क्षेत्र में नूर में मेवात में काफी बच्चे जला दिए, मार दिए गए। पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पर करिए यही है कि कोई ऐसा नहीं, मैं पहले तो उनको सत सत नमन करूंगा, उनकी माताओं को हौसला दूंगा, जो हमारे माध्यम से बने तो उनको आशीष दूंगा। और जो मैं अगले जीवन में, मुझे ये एहसास है मेरे अपने दिल से और मेरे भगवान से, और उनको अच्छा जीवन, राजा का जीवन मिलेगा। अपनी गौ माताओं के और समाज के चक्कर में शहीद हुए, मरे नहीं हुए, शहीद मुझे बच्चे सही। क्योंकि एक लड़का, अभी उसका मैं नाम नहीं मेरे को याद रहा, लेकिन उस लड़के ने बहुत बहादुरी के साथ में कई सारी महिलाओं को बचाने की पूरी कोशिश करी थी। उसको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उसने अपनी 100% पूरी कोशिश करी थी हिंसा को कंट्रोल करने की, लेकिन वो भगवान को प्यारा हो गया। कई लड़के, प्रदीप शर्मा था, कई थे मेरे पास। अभी मेरा फोन खराब हुआ, नहीं तो मेरे पास आते रहते मैसेज। तो मैं गौ रक्षक दलों से मिला हुआ हूँ, सारे बच्चे जानते हैं जितने मेरे गौ रक्षक बच्चे हैं। और मेरे वो यही माध्यम है कि भाई मेरा युवा भटक रहा है, जितना भटके तो गौओं की तरफ आंखें खोले तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना अगले, आपका पर्टिकुलर संदेश है कि गाय को बचाना है, और गाय के बचाओगे तो तुम्हारा मार्ग बच जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी बची रहेगी, दया दृष्टि गंदी नहीं होगी। धर्म के विपक्ष में चलोगे तो अच्छा ही कर्म होगा, नहीं तो ऐसे तलाक केस, ऐसे बीवियों के चक्करों में, ऐसे नशे पते में चलते रहेंगे। कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी किसी ने। तो ये कर्म माध्यम है, कर्म माध्यम थे पहले थे। एक दूसरे में कितना अच्छा प्यार था, प्रेम था, कोई जात बरादरी का कोई संकट नहीं था, एक साथ बैठते थे। तो बाटे है, चलो बंटवारा होया है, वो बंटवारे टाइम पे भी राजनीति गलत की गई। जब उनका बंटवारा हो गया तो बंटवारा तो हुआ था, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में प्रॉपर तरीके से लोगों का मानना है कि अच्छी तरीके से बंटवारा नहीं। तो वही तो राजनीतिक तंत्र बोल दिया उन्होंने। वही तो, जब बंटवारा हो गया तो तुमको उस देश में, इनको इस देश में, तो इस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सही रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। मैं तो 100% कहता हूँ, चाहे मेरी जान ले लो। और भी तो लोग हैं ना, और भी कास्ट के लोग हैं ना, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई सारे हैं। सिख भी हमारे से बना, हिंदू धर्म से सिख निकला, ईसाई भी हमारे धर्म से निकला है, और ये मोमदन धर्म भी हमारे हिंदू धर्म से निकला। बाकी क्यों जिद आज कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। और हिंदू तो ओम का ही ओमकार है। सभी सृष्टि जितने भी ग्रंथ है, चाहे इनका वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सच्चे बादशाह को सच्ची कमान में मैं सत सत नमन करता हूँ। और ईसाइयों को जो बोलते ईसा मसीह जो भी हूँ, मैं भी उनको भी प्रणाम करता हूँ। और भाई जो कुरान बोलते हैं, कुरान को भी। गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं ना आप? नहीं, मैं तो जानता नहीं, पर मैं उनको, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, इतिहास भी पढ़ा है। बहुत अच्छे शाह पुरुष और अच्छे। गुरु गोविंद सिंह का इतिहास, हिंदुओं को बचाने में उन्होंने अपने जीवन और अपने बच्चों को। अरे क्या कहना, बिल्कुल। मैं तो उनके चरणों की धूल भी हम तो कई बार गुरुद्वारा मेरे मस्तक नमाया, क्योंकि अंदर नहीं। आज का हिंदू नहीं समझ पा रहे, आपका ऐसा मानना? मैं सत सत नमन करता हूँ। मैं तो कहता हूँ उनको, मैं बताने तो लग रहा हूँ, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी किसी माँ के लाल थे, माँ के लाल थे। अच्छे इंजीनियर पोजीशन, बाहर सेंट्री आए, अच्छे पोजीशन थे, फिर भी सुपात दम था उनका। वो भी कुछ भी बन सकते थे, अंग्रेजों ने भी लालच दिया यार। और आज तो लालच भाई भाई को ही मार रहा है यार, कैसा है हिंदू तत्व। हाँ, हिंदू धर्म तो ये हो रहा है, लोग छोटी छोटी बातों पे अपना हिस्सा बंटवारे के चक्कर में भाई को भाई कत्ल कर रहे। तो वो देखो ना, 2024 को जो चुनाव होगा तो आपके दिल से क्या आवाज आती है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद? मैंने तो अभी तक देखा है जरूर राजनीतिक, मेरी तो ये दिमाग की माइंड, बाकी आप अपनी माइंड की दिमाग है। मैंने तो सरकार जो भी आई है, चाहे कांग्रेस हो, केजरीवाल हो,
बीजेपी सरकार हो, एक योगी का एक माध्यम है जो गोरखा पुत्र कुआरा, एक शेर। आप योगी के फैन हैं? नहीं, फैन तो नहीं, उसके कर्म का फैन हूँ। अरे वही कर्म मान लो, अगर योगी के कर्म अच्छे हैं तो आप उनके फैन ही हुए ना। ये नहीं कि मैं उनके कर्मों को आप, उनके सिद्धांतों और उनके नियम को आप फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही नेता हो। हर अभी आप मिलने की कोशिश करें। मिलने की तो कोशिश की थी, पर एक बार भीड़ में दे दान दक्षिणा उनके हाथ से आया है, पर उस टाइम पर नहीं बोल पाए, हम छोटे बच्चे थे। अभी भी छोटे बच्चे हैं, कितने भी बड़े बन जब तो रहेंगे उनके बच्चे ही, बनाने वाले भी नहीं बन सकते, तो बन भी जाएंगे। योगी जी और आपकी उम्र लगभग सेम ही होगी लगभग। नहीं, अरे हम तो उनकी बराबरी वैसे भी नहीं थी, बराबरी के भी होते जब नहीं कर रहा हूँ मैं, एज एज की बात कर। बाकी कर्म माध्यम है, पढ़े लिखे एजुकेशन और अच्छे पर और अच्छे विचार है मेरे भगवान ऐसे, और कर्मों का ही माध्यम है। आज मेरे बालाजी सरकार ने उसको बिल्कुल युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को यही संदेश दूंगा, अपने माता पिता की सेवा करे और बड़ों का आदर करे। मैं देखता हूँ बसों में सीट भी नहीं देते कभी कभार माताओं को या वैसे संसाधुओं को, अच्छी एजुकेशन के जैसे कुलदीप बिश्नोई। पढ़े लिखे युवा ही भटक रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो अपने माता पिता के संस्कारों पे चल रहे हैं, लेकिन जो माता पिता के संस्कारों से दूर हट के जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग माँ बाप के प्यार को समझ नहीं पाते, और वास्तविक में कहते हैं ना, अपनी थाली में ही छेद करना। सबसे पहले अपनी जिस थाली में उठाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश करते हैं, उसी को बजाते हैं, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है आजकल तो। बिल्कुल आजकल का तो यही दोस्त की बहन के साथ लव मैरिज कर लेता है। बिल्कुल हो रहा है, और मम्मी से भी करने लग रहे थे, अब तो ऐसे भी आई है मेरे को कई बार सोच में। ऐसा मैंने देखा है कई बार कि युवा जो होते हैं, कई बार उनका बीवी से नाता टूट जाता है, या फिर अपने परिवार से दुखी होकर के, या फिर उनके गर्लफ्रेंड छोड़ दी, या फिर कोई ऐसे कई सारे तरीके होते हैं, वो भी जाकर के बहुत महात्मा बन जाते हैं। देखो ये हमारा मैं तो ये टेलीविजन से फोन सिस्टम हैंग यू आर एनीथिंग नो। मैंने देखा कि एक लेडीज मेट्रो में देखा था मैंने, अभी मैं जैन के लिए जा रहा था, मेरी आंखें फूट जाती या मेरे दिल में आग लग जाती। ऐसा क्या देख लिया था आप? कपड़ा छोटा, अच्छा, ड्रेस छोटा था, तो ये मेरे तो उसकी मर्जी है ना, आजाद हिंदुस्तान है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई संदेह वो नहीं। यार हिंदुस्तान के बाहर कंट्रियों के हमारे हिंदुस्तान के लेक्चर लेना रहे, और हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां या मेरी बहनें माताएं, नॉट योर आउट रॉन्ग। ये संदेश आपका? बाहर कंट्री के लोग साड़ियाँ पहनने लग रहे, राधे कृष्णा राम। नहीं, विदेश में तो भारी संख्या में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, वो तो प्रभुपाद जी को धन्यवाद मैं दूंगा, क्योंकि उस टाइम युवाओं को जोड़ना कोई बिजनेसमैन इस तरीके से नहीं जोड़ सकता, लेकिन उन्होंने मंदिर बनाने के लिए युवाओं को बिना इनकम बिना तनख्वाह के जोड़ करके विदेशों में उन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए हैं। बिल्कुल सत्य है, और मैं तो अपने यही संदेश तो दे रहा हूँ अपने इंडिया आदमी के, अपने बच्चों को, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी के सच्चे को बच्चों को भटक गए, सब भटक गए। पढ़े लिखे को पता है इसने, ओ डैड, ओ माय डैड, ओ मॉम। मॉम का मतलब मॉम होगी, डैड का मतलब डैड, लेट जाओ। नहीं ऐसा। चलिए ठीक है, आपसे मुझे बात करके जो आपने संदेश देना चाहा वो हमें विस्तार तरीके से अपने मन की बात रखी है। आप देखते रहें SK इंडिया चैनल, हम अनेक महात्माओं के दर्शन आपको कराते रहें, आप देखते रहें SK इंडिया चैनल।